नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार की सियासत और प्रशासनिक सक्रियता इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से लगातार सख्त पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, उसने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है। एक ओर सरकार इसे सुशासन और अपराध पर नियंत्रण की दिशा में निर्णायक कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनिंदा कार्रवाई और राजनीतिक दबाव का परिणाम करार दे रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ समय से पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी, गिरफ्तारी और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। शराब तस्करी, अवैध हथियार, जमीन विवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस की सक्रियता पहले की तुलना में अधिक तेज नजर आ रही है। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसका उद्देश्य केवल कानून का राज स्थापित करना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन अभियानों के तहत सैकड़ों वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई कुख्यात गिरोहों पर भी शिकंजा कसा गया है। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इसी क्रम में रात के समय विशेष गश्त, चेकिंग अभियान और तकनीकी निगरानी को भी बढ़ाया गया है। सिवान में आज एक फिर एनकाउंटर हुआ। बिहार बदल रहा है और यह बदलाव कानून के राज को मजबूती से दिखा रहा है। हाल के दिनों में कई बड़े आपराधिक चेहरे, जैसे आज सिवान में सोनू यादव अलियास छोटू यादव, भागलपुर का रामधनी यादव, मोतिहारी में मारे गए वो कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे, बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र के कई हिस्ट्री शीटर अपराधी, जिन पर आप देखिए तो हत्या, आतंक, संगठित अपराध के गंभीर आरोप है। कानून के अब शिकंजे में आना शुरू हुए ये लोग। जब भी पुलिस ने इन्हें चुनौती दी है, इन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस के पास कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करने का एकमात्र ही विकल्प बचता है। मैंने ऐसा सिचुएशन कई बार फेस किया हुआ है। सच्चाई यह है कि वर्षों तक अपराधियों ने इस व्यवस्था की कमजोरियां, देर से होने वाली कार्रवाई और कानूनी या राजनीतिक लूप होल्स का फायदा उठाया। इसी कारण उनका मनोबल बढ़ रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज बिहार में एक स्पष्ट संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं। जो अपराध करेगा उसे परिणाम भुगतना ही होगा। यह लड़ाई किसी जाति, क्षेत्र या धर्म के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपराध के खिलाफ है। अपराधी की एक ही पहचान होती है कि वह अपराधी है। क्रिमिनल इज जस्ट अ क्रिमिनल। हमें यह समझना होगा कि ऐसे अपराधी अपनी सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, आपकी, हमारी, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की। इसलिए इनके खिलाफ जो सख्त कार्यवाही आज सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि ये अनिवार्य हो गया है। बिहार ज्ञान, अनुशासन और गौरव की भूमि रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पहचान को वापस स्थापित करें। हम एक विकसित, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बिहार का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और इस रास्ते में ये अपराधी, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मैं बिहार पुलिस के साहस, दृढ़ता और त्वरित कार्रवाई की सराहना करता हूँ। साथ ही मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी नमन करता हूँ। आज इसने स्पष्ट कर दिया है कि अब अपराध के लिए कोई नरमी नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिए कि बिहार आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति को कोई अपराधी रोक नहीं सकता। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये बिहार पुलिस द्वारा सोनू यादव की एनकाउंटर की विपक्ष को बड़ी पेट में दर्द हो रही है। क्यों भाई? ये सोनू यादव का एनकाउंटर एक बार जान जाओ। बिहार के अपराधियों, ये तुम लोग के लिए खुला संदेश है बिहार पुलिस का। अपराध करोगे नहीं बचोगे, पुलिस पे हमला करोगे वहीं जाना होगा। या तो सरेंडर कर दो या बिहार छोड़ दीजिए, दूसरा चारा नहीं है। और विपक्ष को अगर पेट में दर्द है तो भाई आपकी मदद नहीं कर सकते तेजस्वी जी, सॉरी। बिहार 2005 से लेकर 2010 वाले दौर में जाएगा जहां नो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल्स। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का स्पष्ट निर्देश है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स। और जो भी इन अपराधियों की मदद करेगा उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर होगा भाग जाइए या सरेंडर कीजिए। हाँ, नहीं तो खैर आपका टेक केयर बिहार पुलिस कर लेगी।
हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष होती तो कार्रवाई का दायरा सभी वर्गों पर समान रूप से दिखाई देता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह साफ है कि बिहार में कानून व्यवस्था अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की सख्ती जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और विपक्ष इसके खिलाफ अपनी रणनीति को किस तरह से धार देता है।